आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री पर। आप लोग का कमेंट आ रहा है कि सर मैथ में और केमिस्ट्री में दिक्कत हुई है, मतलब मैथ और केमिस्ट्री में आपको पेपर गड़बड़ गया था। चिंता नहीं करने के दोस्तों, आज हम करेंगे बात केमिस्ट्री पर। मैंने कल मैथ की वीडियो डाल दी है और फिर वीडियो आ जाएगी। मैथ की चिंता नहीं करने के दोस्तों, लेकिन केमिस्ट्री भी आपको देखना है, ठीक, क्योंकि केमिस्ट्री भी आपको घायल किया है, इसीलिए उसको उभारना है, मतलब आप उससे हटना है। तो एक ही तरीका है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। आज चल क्या रहा है यूट्यूब पर बोले देखो चल क्या रहा है यूट्यूब पर, बस यही चल रहा है कि 2 विषय फेल 1 विषय फेल है ना, स्कूटनी कराइए, नंबर बढ़वाइए, फ्री है, फर्जी की वीडियो चल रही है, ठीक। और मैंने दोस्तों अब क्या हो रहा है, यही मौका पाया यूट्यूब पर, जितने वीडियो पढ़ा रहे, ठीक, मौका क्या पाया दोस्तों, आप 500-500 रुपये 400-400 रुपये कोर्स बेच रहे हैं। अरे यार, एक तो हम लोग ऐसे ही घायल हुए हैं, मतलब आप लोग ऐसे ही मतलब फेल हो चुके हो, मतलब एक बार गिर चुके हो, अब तुमसे लोग से पैसा लेकर के कोई राजा हो जाए तो ये गलत बात, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब क्या किया जाएगा, जिसका जो है ना, हो सकता है भाई पैसा ले रहा, लेने दो, हमसे क्या मतलब। लेकिन दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लो। आपको दिक्कत जो कमेंट बताइए, कमेंट करिए, और आपको तुरंत उस दूसरे दिन वीडियो आ जरूर जाएगी। ये मेरा वादा है, मैंने जिम्मा उठा लिया है, मैथ और केमिस्ट्री की जिम्मा उठा लिया है। इस बार आपको पास करा के ही रहूंगा दोस्तों, ज्यादा बड़ी बोली नहीं, लेकिन पास करवा दूंगा। समय भी तो कम है, अगर अब आप सही जगह पे आ गए तो आप अच्छे नंबर इंक्रीज करोगे, चिंता नहीं लेने का। तो आज मैं बात करने वाला हूँ बहुविकल्पी। ये तो मैंने ऐसे लिख दिया था यार, 3 ही लिख दिया है ऐसे। अब मेरा मेन मकसद आज क्या है, न्यूमेरिकल आज बताऊंगा, मतलब जितने सवाल हो सकेंगे आज इसके वीडियो में, 3 4 6 5 सवाल हो सकेंगे ना, आज हम सवाल ज्यादा बताएंगे। मैं बहुविकल्प पे 3 लिख दिया, बाकी मेरा मेन मकसद क्या है, न्यूमेरिकल बताना, जो जिसने आपको घायल किया। चिंता नहीं करने का, एक बार फिर नए जोश के साथ फिर से तैयारी करते हैं दोस्तों। वादा है आपको पास करवा दूंगा, जो मेरे साथ जुड़े हैं, ठीक। चिंता नहीं करने का, आप चलते हैं, शुरू करते हैं भाई। बहुविकल्प भी बताएंगे और सवाल भी बताएंगे, वीडियो पूरा देखना मेरे दोस्त, है ना, वीडियो पूरा देखना यार। तो पहले ये भी बात कि सर बहुविकल्पी और बताते तो अच्छा रहता, तो इसकी वीडियो अलग से लेके आएंगे, कम से कम 60 बहुविकल्पी क्वेश्चन अलग से लेके आएंगे, नो डाउट नो क्लियर, अलग से आएगी वीडियो। 60 बहुविकल्पी रहेंगे उसमें, 60-70 बहुविकल्पी रहेंगे। तो चिंता नहीं करने का, आज केवल 3 देख लो और न्यूमेरिकल देखो, मेन चीज आज न्यूमेरिकल है, ठीक। बाकी अलग से वीडियो आएगी केमिस्ट्री की। अगर दोस्तों लाइक वगैरह कर देना, ठीक। तो पहला मसला क्या है, घनीय क्रिस्टलों में अच्छी दूरियां अथवा कोर लंबाई होती है। तो आपको ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन A बराबर B बराबर C, दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा, A बराबर B, इसके मतलब कहता है नॉट इक्वल टू C, मतलब जो B के मान C के बराबर नहीं है। तीसरा नंबर क्या है, A B के बराबर नहीं है, B C के बराबर नहीं है, मतलब चौथा नंबर क्या है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 120 अंश। तो इसमें दोस्तों अगर सही की बात की जाए तो पहले क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, घनीय क्रिस्टलों में अच्छी दूरियां अथवा कोर लंबाई होती है, तो बराबर लंबाई होती है, मतलब पहला ऑप्शन सही रहेगा, एकदम क्लियर है, ठीक। अब दूसरा नंबर, जैसा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद करके ही जाना है, क्या लिखा है, शुद्ध जल की मोलरता होती है। तो ऑप्शन कितने भी लिखे रहे, ऑप्शन कितना भी हो दिया जाए, इसमें 3 4 और भी दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिमाग में फीड कर लो कि शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है, 55.56। कितना अच्छा लगता है याद करने में, 55.56, एक अंक आखिरी वाला बड़ा है भाई, 55 लिखा है और पीछे 5 लिखा, पीछे लिखा है 55.56। शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है, तो 55.56, बस यही है आपका दोस्तों आंसर सही। अब तीसरा नंबर क्या लिखा है दोस्तों, निम्न में न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है, तो क्या है, पोटेशियम सल्फेट हिमांक वाला विलयन है। तो मैंने दोस्तों क्या बोला, इस मेन मकसद क्या है आज की इस वीडियो में कि न्यूमेरिकल बताया जाएगा, ठीक। मैंने तो इसको ऐसे लिख दिया, इसलिए लिख दिया कि चलो हो जाए, है ना, आप लोग को एक सूचना दे दूंगा कि कम से कम 60 या 70 बहुविकल्पी की वीडियो अलग से आएगी, अलग से वीडियो आएगी 60 या 70। अब कब आए, जल्द ही आने वाली है उसकी, मतलब उसमें केवल बहुविकल्पी ही रहेंगे, ठीक। कम से कम 20 बहुविकल्पी आपको नंबर पक्का करा देगा, ठीक। मेन मकसद आज क्या है, न्यूमेरिकल, कम से कम 6-7 जितना हो सकेगा न्यूमेरिकल करवाएंगे। तो भाई वीडियो पूरा देखना है, पसंद आए तब लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो। तो चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों न्यूमेरिकल, जैसा कि दोस्तों पहला न्यूमेरिकल, दूसरा न्यूमेरिकल, तीसरा न्यूमेरिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट बताएंगे न्यूमेरिकल यार, गारंटी है चांसेस पाई जाएगी। हम नहीं, तुम खुद बोलोगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, जल्दी नोट करूं। मैं पहले बता दूं पढ़ने का तरीका क्या होता है ऑनलाइन, मतलब आप अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो ना, तो आपको तरीका क्या करना है, आपको रफ पेन लेकर दोस्तों साथ ही साथ में लिखते चलना है। पहली बात तो साथ में, सॉरी पहली बात आपको साथ में नहीं लिखना, पहले आपको देखना है, दोबारा करके दोस्तों रोक रोक करके आपको लिखना है। गारंटी है इस तरीके से अगर आप करोगे ना तो आपको जल्दी समझ में आएगा, बस यही होता है नियम, और कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी बता दें, अगर आप यूट्यूब पर पैसा वैसा देख के कहीं काम चला रहे हो ना, कि पैसा देख के लाइव तुमको हम पढ़ाएंगे, व्हाट्सएप पर आएंगे, वीडियो कॉलिंग, भाई पैसा ले रहा है तुमसे,
चूतिया बना रहा है, मौका का फायदा उठा रहा है। 500 रुपया कोई यार कंपटीशन एग्जाम है, कुछ तुम खुद सोचो, इतना मेहनत कर दो ना साला, आप खुद निकल जाएगा। 500 रुपया जगह वही चीज पढ़ाएंगे है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आपके पास पैसा बढ़ा है तो फेंको जाए, हमसे क्या मतलब। लेकिन मेरा गाइड यही कहना है, मेरा तरीका यही है कि आप इस सब पर चक्कर में मत पड़िए, बस आप वीडियो देखिए मेरा। हाँ वादा है, कमेंट करिए, जो दिक्कत हो बताई जाएगी, हर एक वीडियो आपको पर डे शाम को आएगी। ठीक, तो पहला मसला क्या है, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिलीलीटर जल में, 200 मिलीलीटर जल में घुलता है या घुला है, बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए। अब जैसे इसी सवाल को हम व्हाट्सएप पर कर दें, बस 500 रुपया पर से आपसे ले लें, आता नहीं कहेगा, इसे हम नहीं कर सकते ना, हम कहे आपसे पैसा ले, यही बस लगे, यही खूबी है बस, है ना, और कोई दिक्कत नहीं है। पैसा मुँह उठ जाए तो अच्छा, पैसा कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक, तो कहना क्या है दोस्तों कि मोलरता की गणना कीजिए। मोलरता पता है ना, मोलरता का जब सूत्र आएगा तभी सवाल लग पाएगा। तो आइए, अगर आपको सूत्र आता है तब भी सही, नहीं आता तब भी सही, हमारा ट्रिक कुछ हल्के रहता है। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो मोलरता बराबर सूत्र क्या होता है, सबसे पहले आपको सूत्र आना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले दोस्तों आपको मोलरता का सूत्र याद रखिए। तो भैया देखिए सूत्र क्या होता है मोलरता का, बिले का भार गुणे 1000 बटे बिले का अणुभार गुणे बिलियन का आयतन, बस यही करना है, ये सूत्र है। अब सूत्र जब आपको पता तो सवाल आपका लगा। अब ये भी बता दें कि Na का मान 23, Cl का मान 35.5। अगर सवाल इस तरह से आता है दोस्तों, तो ये सवाल आप में आपको लिखा रहेगा, नहीं भी लिखा रहेगा तो आपको याद कर लेना है कि Na 23 और Cl 35.5। इस पर मैंने वीडियो बना दी है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन आप अब कहाँ देख पाओगे उसको ना, अगर देखना चाहोगे तो मेरे है ना वीडियो देख लेना, ओल्डेस्ट करके देखना दोस्तों। ठीक, अब क्या लिखा है, बिले का भार। तो सबसे पहले आपको देखना है बिले का भार कहाँ है। जो आज तरीका बता दे, ट्रिक बताएं, जो बिले का भार बोले यही होता है बिले का भार, ये जो सबसे आगे लिखा है वही ऊपर लिख रहा है, मतलब 5.85। ठीक, बटे लगा दिया, बिले का अणुभार। अणुभार आपको निकालना पड़ता है अलग से, निकालना क्या है वही करना, Na23 सोडियम क्लोराइड का अणुभार क्या होगा, निकालने का तरीका क्या होता है दोस्तों, यहाँ लिखना पड़ेगा NaCl, जिसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। इसका अणुभार कैसे हो जाएगा दोस्तों, निकालोगे देखिए आपको 23 + 35.5। अब आपको यहाँ पर पॉइंट वाला जो जोड़ होता है गुणा होता है वो अच्छे से आना चाहिए, मतलब 23 ऊपर लिखना है, 0.0 लगा देना है अपने मन से, 0.5 और 5 3। ठीक, तो 5 होगा, 5 3 8 3 2 5। तो कितना है अणुभार, अणुभार कितना है दोस्तों, अणुभार आया 58.5। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अणुभार 58.5, गुणा का निशान लगा दिया, कितना लिखा ऊपर 1000 कर दिया। ठीक, नो डाउट। यहाँ पर अब लिखा है बिलियन का आयतन, तो आयतन कितना है 200 है ना, वही आपका आयतन 200। ठीक, अब आपको करना क्या, हल करना है। तो 0 से 0 दोस्तों, यहाँ से यहाँ कैंसिल, यहाँ से यहाँ कैंसिल। ठीक, अब ध्यान देना एक बार फिर से ही लाइन को, दोस्तों आपको लिख जरूर लेना है, क्या लिखना है 5.85। ठीक, नीचे क्या लिखा है दोस्तों 58.5, और ऊपर क्या था दोस्तों 10 बचा, नीचे क्या बचा 2। अब ध्यान देना मेरे दोस्त, ये है कि पॉइंट जब से यहाँ पर हटे तो ऊपर एक 0 बढ़े, जैसे नीचे वाला पॉइंट ऊपर का उड़ा तो ऊपर 10 होगा। अब ये जब पॉइंट हटे तो क्या 0 लगे, नीचे 2 अंक है ना, तो 2 0 लगी, मतलब एक तो सरकारी चीज है और 2 0 लग जी, इतना लगा। अब आपको ध्यान ये चीज देखना है कि नीचे 2 0 है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। तो आप देखो 585 और नीचे 585, और जब एक जैसे रहा था बटे में रहा, जाहिर से बात कैंसिल आउट हो जाता। तो बचा क्या, आखिर मामला क्या बचा है, तो ऊपर देखो कुछ बचा है, तो ऊपर खाली 1 बचा है, नीचे कुछ बचा है, नीचे खाली 2 बचा है। अब रही क्या दोस्तों, है ना, तो इसे मोलरता समझ लीजिए M से, है ना, तुम हिंदी में लिखना बजा मोलरता, हम तो लिख देते हैं यार जल्दी क्या, ठीक, वीडियो लंबी ना हो पाए बस। तो M बराबर क्या हो जाएगा, अगर आप इसे इसको भाग कर दोगे दोस्तों तो 0.5 आएगा। क्या भाग करके दिखाएं क्या, चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों 2 से भाग करिए, 2 यहाँ लगाओ 0 पॉइंट, है ना, यहाँ होगा 0। ठीक दोस्तों, और 2 5 10, तो यही चीज यहाँ लिखा गया है यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 0.5 आपका यही है आंसर दोस्तों, जैसा कि आप समझ गए होंगे। पहला सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप बताते हैं दूसरा नंबर सवाल, जिसको वीडियो को भगाना नहीं ना, वीडियो को हटाना। अगर आप देख रहे हैं ना मेरे दोस्त, मेरे जो भी आप छात्र देख रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देख रहे हैं यार, क्योंकि आज हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताएंगे यार। इसको करना क्या है, स्क्रीनशॉट जल्द से जल्द कीजिए। ठीक है दोस्तों, दूसरा नंबर सवाल क्या है, 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया है। ग्लूकोज के मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। क्या लिखा है क्वेश्चन, आखिर क्या कह रहा है, ग्लूकोज के मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। लेकिन आपको सबसे पहले आप ये बताना चाहिए ग्लूकोज का सूत्र क्या आता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको ग्लूकोज को सूत्र निकालना है, मतलब अणुभार ग्लूकोज। ठीक, ग्लूकोज का दोस्तों सूत्र क्या आता है, तो C6H12O6, ये दोस्तों आपका सूत्र है। अब इस सूत्र के जरिए से आपको सबसे पहले अणुभार निकालना है, क्योंकि सवाल में आपको पता होगा केमिस्ट्री में अणुभार का प्रयोग ज्यादा किया जाता है।
तो अणुभार निकालने के लिए करना क्या होगा दोस्तों, इसी से ध्यान देना है। सी का मान कितना दोस्तों, सी का मान क्या है 12 है, ठीक। गुणे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 6, जो नीचे लटक रहा है ना वो गुणा हो जाएगा। अब बीच में कुछ नहीं है तो बीच में क्या लगता है प्लस, ये नियम है। एच का मान कितना है 1 है ना, तो गुणे नीचे लटक जो रहा है कितना लटक रहा है 12, तो यहाँ गुणा में क्या जाएगा 12 प्लस लगा दिया। ओ का मान कितना है दोस्तों 16, अब लटक कितना रहा ओ के नीचे 6, तो यहाँ गुणे में क्या हो जाएगा 6। अब आपको ध्यान देख रहा है 12 से कितना होता है 72, भाई 6 दूनी 12 2 6 7 प्लस 12 एक कितना होता है दोस्तों 12, जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए गुणा भाग, और 16 छक्का 96, ठीक। अगर आप इसे जोड़ते हो दोस्तों तो कितना होगा, 2 2 4 6 4 10 0 हाथ लगे 1 9 1 10 10 17 18 180, तो दोस्तों C6H12O6 मतलब ग्लूकोज का अणुभार कितना आया 180। अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं, अगर आप यहाँ पे तुरंत नोट कर लीजिए क्योंकि हम लिखेंगे कोने पर, ठीक। क्यों लिखेंगे, जगह नहीं है मेरे पास, ठीक। तो C6H12O6 किसका सूत्र है, ग्लूकोज का, कंप्लीट ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है तो 180। अब हम मिटाते हैं, ठीक। तो अब हम बात करते हैं ग्लूकोज के मोलर उन्नयन स्थिरांक का सूत्र क्या था। जब आपको सूत्र पता है तभी आप सवाल लगा पाओगे मेरे दोस्त। तो सूत्र क्या था, केबी बराबर डेल्टा टीबी गुणे एम गुणे डब्ल्यू, यहाँ पर ध्यान देना 2 डब्ल्यू है, तो आपको ये मान चलना है बड़ा डब्ल्यू छोटा डब्ल्यू अपने भाषा में। तो डेल्टा टीबी गुणे एम गुणे बड़ा डब्ल्यू बटे 1000 गुणे छोटा डब्ल्यू, ठीक। अब बड़ा डब्ल्यू क्या है, छोटा डब्ल्यू क्या है, एम क्या है, केबी क्या है, टीबी क्या है, सब बताएंगे यार, पूरा देखो तो पहले। तो अब आपको ध्यान देना है, उसको क्या लिखा है, छोटा डब्ल्यू बिले का भार है, बड़ा डब्ल्यू क्या है विलायक का भार, एम क्या है अणुभार। अब आपको ध्यान देना है छोटा डब्ल्यू मतलब बिले का भार, जो सबसे छोटा भार हो, छोटा भार क्या है 12 ग्राम, यहाँ पे लिख देना है 12, ठीक। अब बड़ा डब्ल्यू का ग्राम कितना है, जो सबसे ज्यादा गर्व है मतलब 100 ग्राम, ठीक। ये सब तरीका यार, एम मतलब अणुभार। अभी हमने जस्ट आपको निकाल करके दिखाया है ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है 180, तो यहाँ कितना ले दोगे 180। मैंने सब तो बता दिया लेकिन डेल्टा टीबी बाकी, तो आपको सबसे पहले डेल्टा टीबी बराबर सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है दोस्तों टीएस माइनस T0। अब देखना है टीएस का मान कितना है दोस्तों 100.34, ठीक 100.34। अब माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों टीएस 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक। अब आप घटाते हो तो कितना हो जाएगा 0.34 आंसर आ जाएगा, ठीक। मतलब डेल्टा टीबी का मान कितना है दोस्तों 0.34 यही आया, ठीक। अब आपको सब निकाल लेना है। अब कीबी ना, अब इस सब को उठा करके इसमें रख दीजिए, कीबी का मान ऑलरेडी निकल आएगा। तो चलते हैं उस पर रखने के बाद आपको करना क्या, सूत्र पर रखना। तो भाई कीबी का मान नहीं पता है ना। अब देखो डेल्टा टीबी का मान अभी जस्ट निकाला है, यही तो है सूत्र। डेल्टा टीबी का मान कितना 0.34, ध्यान से देखना, कैलकुलेशन मतलब गुणा भाग इसमें सही होना चाहिए बस। अब एम क्या है अणुभार कितना है 180, यहाँ कर देना 180। अब यहाँ क्या है बड़ा डब्ल्यू मतलब सबसे बड़ा वाला, तो बड़ा वाला डब्ल्यू कितना है विलायक का भार कितना लिखा है दोस्तों 100 हो जाएगा, ठीक। ये देखिए आपको रेडी 100, अब बटे कर दिया, ठीक। नीचे कितना लिखा है 1000 है ना, अब इसके थोड़ा सामने कहते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे, है ना। आप लोग इस चक्कर में मत पड़ना, है ना, ठीक। तो अब केबी बराबर नीचे कितना हो गया दोस्तों 1000, गुणे लगा दिया। ये क्या है छोटा डब्ल्यू कितना दोस्तों ध्यान देना है 12 लिखा है, ठीक। अब गुणा भाग अगर आपका मजबूत है ना तुरंत लग जाएगा यार, ठीक। तो अब क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक। अब ध्यान देना 3 छंग 18 है ना, और 2 छंग 12, और दोस्तों 17 दूना कितना होता है 34, मतलब 0.17 गुणे कितना हो जाएगा 3। अब किसका बताया केबी, अब केबी बराबर कितना हो जाएगा 17 या 51, तो 51 आगे 0 पॉइंट, ये तो होता है ना 0 पॉइंट कितना हो गया 51। आंसर किस में आ रहा है डिग्री सेल्सियस, यहाँ लगाना डिग्री सेल्सियस। आपको केबी बराबर कितना होगा 0.51 डिग्री सेल्सियस। अब आपका आंसर सही। 3 नंबर 5 नंबर आते हैं क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे न्यूमेरिकल, तो ये भी सवाल आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर से एक बार इसको पिछाड़ करके ध्यान से देखो, गारंटी है इनकी चांसेस पाई जाती है यार, मैं खुद कहता हूँ आने की चांसेस पाई जाती है। एक बार स्क्रीनशॉट ना कीजिए, है ना। ये सब जो लिखा है CU बटे CO डबल पॉजिटिव 1M डबल डैश है ना, AG पॉजिटिव 1M, इस सब पर आपको ध्यान ही नहीं देना है। सबसे बड़ी खूबी यही है, यही सब देख करके लड़के घबरा जाते हैं, आंसर नहीं ला पाते। तो ध्यान का देना है, मेन मुद्दा क्या है इसमें, ये देखिए क्या है, E नॉट बराबर क्या है प्लस 0.34 वोल्ट, E नॉट बराबर कितना है प्लस 0.80 वोल्ट। आपको अगर अच्छा नंबर लाना है तो यहाँ सबसे पहले आपको लिख देना होगा हल, इससे नंबर बढ़ता है यार मेरे भाई, बढ़ता है मानो। तो सवाल क्या लिखना है दोस्तों, है ना, आपने हल लिख दिया, अब आपको सवाल लगाना है। तो सवाल इसका दोस्तों सूत्र क्या था, तो आपको सूत्र लिखना है E है ना नॉट सेल बराबर है ना E कैथोड माइनस E एनोड, ठीक दोस्तों।
ये इसका सूत्र है। अगर आपको भाई इतना आसान सूत्र नहीं याद कर पाए बेकार है, ठीक। जैसे कि आपको सूत्र लिखना क्या है, ई नॉट सेल बराबर क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये इसका दोस्तों सूत्र है, समझ गए ना, ये सूत्र है। अब आपको करना क्या दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि ई सेल ई नॉट सेल बराबर आपको है ना। अब सबसे मेन चीज क्या है कि ई कैथोड क्या है, तो कैथोड कौन होता है पता है, जो सबसे ज्यादा होता है। तो 0.80 आपका ज्यादा है, यह लिए कैथोड है, माइनस एनोड कौन होगा, जो कम होगा। ये सब पकड़ने का तरीका है, जल्दी हो जाएगा सवाल, ठीक, लगाने में। बस अब घटाना अगर आपको सही से नहीं आता तो फिर गड़बड़ा जाएगा मैटर, इसलिए घटाव से आना चाहिए, पॉइंट का घटाव है, ठीक। तो 0.80 और पॉइंट के नीचे पॉइंट, मतलब पॉइंट लगा दिया, फिर चौथे लिखो, फिर 0 लगो, ठीक। अब आप मान लगा 10 से 4 गई 6 और कितना बचेगा 7, 7 से 3 गई 4 पॉइंट, इधर बचेगा 0। तो आंसर बस यही आपका आंसर यार, खत्म। तो इसका आंसर क्या है 0.46 वोल्ट, बस इतना ही आपका आंसर है। कहीं लफड़े के चक्कर में ना पड़े। ई नॉट सेल बराबर है ना, ई नॉट सेल बराबर कितना है दोस्तों 0.46 वोल्ट। ऐसे वीडियो पाने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना अनिवार्य है और कर लीजिए, ठीक। और अभी तक लाइक नहीं है तो करना जरूरी है, कर दीजिए, ठीक। तो ई नॉट सेल बराबर कितना होता है 0.46 वोल्ट, घटाने पर आ गया। कैथोड कौन होगा, जो सबसे ज्यादा होगा, 0.80 ज्यादा है इसलिए कैथोड हो गया, 0.34 कम है इसलिए एनोड हो गया, ठीक। सब पकड़ने का तरीका है, सूत्र आपको पता होना चाहिए, सवाल लग जाएगा मेरे दोस्त, है ना। समझ में आ गया। कुछ अगर डाउट हो यार ना, नहीं डाउट है ना, तो आता भी है तब भी कमेंट कर दो कि सर अच्छी वीडियो है, थैंक्स, कुछ भी कर देगा तो मुझे यार लगता कि हाँ बंदा चलो देखा होगा, अच्छा लग रहा है। तो चौथा के नंबर सवाल भी आपका इंपॉर्टेंट है। आपको किस तरीके लिखना, क्या लिखा है दोस्तों, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो इसका वेग इस तरह की गणना की। आपको सूत्र पता होना चाहिए। तो सूत्र क्या होता है दोस्तों, प्रथम को है k बराबर 0.6932 बटे टी हाफ, टी हाफ मतलब टी का आधा, है ना। तो ये रहा इसका सूत्र। तो आपको जब सूत्र पता रहेगा तभी आप सवाल लगा पाओगे, इसलिए सूत्र याद होना बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी है। अब आपको करना क्या दोस्तों, यही सूत्र पर आपको रखना है, हर एक स्टेप को लगा देना, ठीक। तो अब आपको करना क्या दोस्तों, k का मान नहीं पता है, जिधर क्या 0.6932 टी हाफ, टी हाफ मतलब आधे सेकंड में, तो कितना हो जाएगा निश्चित 50 हो जाएगा, ठीक। अब दोस्तों इसे 0.6932 है ना, अब इसको दोस्तों जब चेंज किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 6.932, गोले में क्या आ जाएगा 10 घात माइनस के 2, नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा, ठीक। अब आप इससे भाग कर लीजिए, तो भाग करोगे तो k का मान कितना आएगा 1.32, गुणे क्या आ जाएगा 10 घात माइनस के 2, यही आपका आंसर है, बस, है ना। थोड़ा हमारा गुणा भाग जो ऊपर रहा है ना, कैलकुलेशन अपने आप से कीजिए क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, ठीक। तो के बराबर क्या आएगा 1.32 गुणे 10 घात माइनस के 2, यही आंसर आपका। 32 भी हो सकता है और 38 भी हो सकता है, तो यहाँ पे चाहे 2 लिखिए चाहे 8 लिखिए, बात की है। तो के का मान कितना आ गया 1.38 गुणे 10 घात माइनस का 2। तो क्लियर, आपको गुणा भाग कर लेना है कि यार वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए हम नहीं कर पाते, ठीक। तो काम जल में घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई, पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए कि जबकि जल का मोलन अवनमन स्थिरांक Kf बराबर 1.86 डिग्री सेल्सियस दिया गया ऑलरेडी। तो लगाना कैसे है, सबसे पहले आपको हल लिखना होगा, इससे नंबर बढ़ता है मेरे भाई। आप क्या करना है, हिमांक में अनुमान का अणुभार बराबर सूत्र होता है m बराबर 1000 गुणे Kf गुणे छोटे w बटे डेल्टा Tf गुणे बड़ा w, ठीक। तो m को दोस्तों नहीं पता है, इसे निकालना है, 1000 ऊपर कर दिया, ठीक, गुणे Kf का मान कितना है भाई, वो लिखा है ना, Kf का मान कितना है 1.86 गुणे, अब आपको ध्यान देना छोटे, तो छोटे w का मान कितना है तो 7.5, नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों डेल्टा Tf कितना है दोस्तों 1.2 गुणे, ध्यान देना बड़े डब्ल्यू का मान कितना है दोस्तों, बड़ा डब्ल्यू का मान कितना है 75 ग्राम। भाग रहेगा, बस ये पॉइंट जैसे हटेगा क्या जाएगा 10 लग जाएगा, ठीक। तो 0 से 0 कैंसिल, और ये जब पॉइंट हटाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 0, और अब 75 से 75 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा दोस्तों ऊपर बचेगा 100 गुणे 1.86 गुणे क्या हो जाएगा जो हट जाएगा यहाँ जाएगा 10, और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों 12, ठीक। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पर दोस्तों, इसे ये पॉइंट हटाओगे तो कितने जीरो लग जाएंगे 2 जीरो, क्योंकि 2 अंक ना, तो 1 2 भाई, एक तो सरकारी है 2 जीरो लग जाएंगे, ठीक। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, मतलब 100 से 100 कैंसिल। अब देखिए 5 दूना होता है 10, 6 दूना होता है 12, तो m का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, m बराबर कितना हो जाएगा 186 गुणे 5 बटे 6। इसको दोस्तों भाग कर लेना यार, समय नहीं, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ठीक। डायरेक्ट आंसर बता देना कितना आ गया, बाकी आप भाग कर लेना, है ना। दोस्तों आंसर आएगा 155, ठीक, ग्राम प्रति मोल, यही इसका आंसर है, ठीक। जैसा दोस्तों आप समझ गए मेरा कहना, यही आपका आंसर है। और कल वीडियो मैथ पर आएगी, कम से कम 6-7 सवाल मैथ के 8-8 नंबर लेंगे, ठीक। जैसे दोस्तों आप समझ गए हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको गुणा करके भाग कर देना चाहिए, ठीक।